सुनो, इसका और सूत्र CaO होता है। इसका और सूत्र CaO होता है, जिसे आप यानी कह सकते हैं बिना बुझा चूना भी कहते हैं। बिना बुझा चूना के मिलाप से इसको जानते हैं। इसका सूत्र CaO होता है। CaO होता है जिसे बिना बुझा चूना जिसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं। जिसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं। हो गया। अब इसको बनाने की विधि, बनाने की विधि बनाने की विधि तो बनाने की विधि में क्या कहेंगे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को लगभग 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो ये अब घटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट को 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। रिएक्शन लिख लो। हो गया। अब देखो तापमान में बोलो, ये छोटा छोटा एरिया है, आज 3-4 एरिया पढ़ा रहे हैं। सामान्य गुण तो कल एक दिन और सामान्य गुण। सामान्य गुण में पहला सामान्य गुण में पहला कैल्शियम ऑक्साइड CaO CaO सफेद रंग का और क्रिस्टलीन सफेद रंग का और क्रिस्टलीन ठोस पदार्थ होता है। जिसे गर्म करने पर तीव्र सफेद प्रकाश देता है। अतः इसे दूसरे कलम से लिख लीजिएगा, लाइव प्रकाश, लाइव, इसे लाइव प्रकाश कहते हैं। लाइव प्रकाश यानी इसका नाम है, बिना बुझा चूना भी कहते हैं, लाइव प्रकाश भी कहते हैं, चूना भी कहते हैं, कैल्शियम
साइड भी कहते हैं। पहला होगा। दूसरा, जल से क्रिया, जल से क्रिया। क्या देखोगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर इसको जल से क्रिया कराए तो यह जल में घुल करके CaOH का OH, जिसको कहते हैं बूझा चूड़ा कहते हैं। आज जब चूड़े को पानी में डालते हैं तो बहुत तेजी से बुदबुदाहट के साथ क्या निकलता है, उष्मा। उष्मा क्या होती है, बाहर निकल जाता है। उष्मा स्टेपी अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो कह सकते हैं यह जल से क्रिया करके क्या बनाता है, बुझा चूड़ा का निर्माण करता है। यह जल घटित होकर बुझा चूड़ा का निर्माण करते हैं। देख सकते हो, देख सकते हो, हो गया। तीसरा, क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया। याद रखो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड अगर क्लोरीन से क्रिया करता है तो CaOCl2, इसको विरंजन चूर्ण, विरंजन चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। क्लोरीन से क्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। देख सकते हो, हो गया। अगला, सिलिका से क्रिया। चौथा, सिलिका, सिलिका से क्रिया। देखो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका, यह साइड O2 के साथ इसको गर्म करते हैं तो CaSiO3, इसको कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट। तो कैल्शियम सिलिकेट का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करता है। यानी यह सिलिका का मतलब क्या होता है, रेत से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करता है। यह रेत से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट का, कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करते हैं। कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करते हैं।
हो गया, रिएक्शन लिख लो। अगला, इसका उपयोग 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 तो इसका बहुत जानते हो, यदि यानी घर की पुताई करने में इसका प्रयोग किया जाता है। लिखे जो पहला ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, बुझा चूड़ा इत्यादि के निर्माण में, इत्यादि के निर्माण में। दूसरा, चीनी के शुद्धिकरण में, चीनी के शुद्धिकरण में। तीसरा, जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में। और चौथा, भट्ठिया तथा धातु के निष्कर्षण में, भट्ठिया भट्ठी बनाने में तथा धातु निष्कर्षण में। एक कपास हो गया। अगला, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, इसका अणुसूत्र CaCO3 होता है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, कि जिसे हम, देखो यहाँ पर इसी को हम कहते हैं चूड़ा पत्थर, चूड़ा पत्थर, या इसी को कहते हैं संगमरमर, या इसी को चाक भी कहते हैं। इसका सूत्र CaCO3 होता है। इसका सूत्र, इसका सूत्र CaCO3 होता है, जिसे चूड़ा पत्थर, चूड़ा पत्थर या संगमरमर, चूड़ा पत्थर या संगमरमर भी कहते हैं। चूड़ा पत्थर या संगमरमर भी कहते हैं। हो गया। अब लिखेंगे बनाने की विधि। देखो, बनाने की विधि में चूड़े का पानी CaOH का वोल्ट पास, इसको कहते हैं बुझा चूड़ा कहते हैं। CaO को कहते हैं बिना बुझा चूड़ा, और CaOH का होगा इसको बुझा चूड़ा। फिर CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O का निर्माण होता है। बुझे चूड़े में
CO2 गैस प्रवाहित करने से CO2 गैस प्रवाहित करने से कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। रिएक्शन लिखो। रिएक्शन लिख लो। अब लिखेंगे सामान्य गुण। सामान्य गुण सामान्य गुण में चार गुण लिख में किए हो, किस कलर का होता है तो लिखोगे यह सफेद रंग का पाउडर होता है। जो जल में अविलीय होता है। दूसरा ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव देखो, ताप का प्रभाव है कैल्शियम कार्बोनेट को लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करते हैं तो यह घटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। इसे 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह अपघटित होकर CO2 गैस बनाते हैं। रिएक्शन लिखोगे जिसको चाय पीना हो वो 2021 का चाय पी सकता है, जिसको पीना हो पी सकता है। अरे तो कहिए तो ऑनलाइन चाय मोबाइल में दिखा दे, आपको मिल जाएगा। जिसको चाय चाहिए मैसेज कीजिए। हो गया। अगला लिखो अम्ल से क्रिया। अम्ल से क्रिया अम्ल से क्रिया याद करो कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल में HCl से क्रिया करता है। Ca के ऊपर 2 प्लस, अरे यहाँ पर 2 प्लस और 2 माइनस, H प्लस Cl माइनस,
तो क्लोराइडस इस प्लस से क्रिया करेगा तो CaCl तो कैल्शियम क्लोराइड और CO3 में से एक ऑक्सीजन हटा दो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और H2 और वो मिल करके जल का निर्माण। तो यहाँ में से क्रिया करके कौन सी गैस CO2 गैस करते हैं लिखेंगे या हम से क्रिया करके CO2 गैस का निर्माण करते हैं। हो गया। अगला CO2 से क्रिया। चौथा CO2 से क्रिया। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का मूल स्वागत। यह क्या हो गया और विलेय यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है लिखेंगे इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। देख सकते हो हो गया। अगला जो उपयोग में पहला पेंट 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 टूथपेस्ट तथा औषधि बनाने में दूसरा संगमरमर के रूप में घरों के फर्श निर्माण में घरों के फर्श निर्माण में तीसरा चूना सीमेंट कांच इत्यादि के औद्योगिक निर्माण में
के औद्योगिक निर्माण में अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज देखा क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट सूत्र होता है CaSO4 into 2H4। जल के दो अणु है, इसका रंग क्या करते हैं? डाई हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, डाई हाइड्रेट को हम जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। इस जिप्सम का कार्य क्या होता है? जो सीमेंट होता है, सीमेंट के जमने की दर को कम करता है। अगर सीमेंट में जिप्सम अगर न डाला जाए तो पता चलेगा कि पानी डाला जाएगा मसाला बनाने के लिए, तो तुरंत वह ठोस हो जाएगा। तो जुड़ाई कर पाओगे? नहीं हो पाएगा, तुरंत ठोस हो जाएगा। तो यानी कर सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 into 2H2O को हम जिप्सम कहते हैं। जबकि कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट सूत्र होता है CaSO4 into half H2O। या दो का क्रिया गुणा कर दो, तो देखो CaSO4 का होल ट्वाइस। अब क्या बचा? A2H2O। तो कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट सूत्र होता है CaSO4 into हाफ H2O, या दो का क्रिया गुणा कर दे तो CaSO4 का होल ट्वाइस into H2O को हम क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। देखो ये शब्द है, सब क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं POP। क्या कहते हैं? POP। तो POP का मतलब P का मतलब प्लास्टर, O का मतलब ऑफ, P का मतलब पेरिस। तो इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बोलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो CaSO4 into half H2 या CaSO4 का होल ट्वाइस into H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O। ये कई बार के बच्चे से ये सूत्र पूछा जाता है, जिप्सम का पूछा जाता है तो POP का बताता है, POP का पूछा जाता है तो जिप्सम का बता देता है। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं करना, सूत्र दिमाग में रखना है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O। 2H2O को जिप्सम कहते हैं। जबकि
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो जिप्सम कहते हैं को पीओपी, तो पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्वेश्चन में पीओपी कहते हैं। हो गया ना। अब इसको बनाने की विधि, बनाने की विधि देखो कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि देखो, कहेंगे यहाँ पर बनाने की विधि में इस जिप्सम को देखो CaSO4 into 2H2O, इसके कितने अवधि 2। ये क्या है बाबू, जिप्सम है। तो जिप्सम को 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है बाबू, CaSO4 into H2O, CaSO4 का होल ट्वाइस into H2O POP बनता। अब देखो CaSO4 दूध 4 जल, एक अणुजल यहाँ पर हो गया, कितने अणुजल बचा, 3। तो 3 अणुजल को निष्कासित कर देगा और निष्कासित करके जिप्सम किससे बदल जाएगा, पीओपी में बदल जाएगा। जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 50 से 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह पीओपी का निर्माण करते हैं। कर लेते हैं, देख सकते हो जैसे ये जिप्सम है ना, CaSO4 into 2H2O, इसमें ताप को नियत रखना अति आवश्यक होता है। यानी 160 से 170, 150 से 160 या 170 तक ही नियत रखते हैं। अगर इससे अधिक किसी किताबों में 120 से 130 दिया, किसी में 150 दिया, किसी में 160 तक दिया, 70 तक दिया, लेकिन 70 से ऊपर नहीं दिया। तो इसमें इसमें ताप को नियत रखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इससे उच्च ताप अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है, तो इसमें से संपूर्ण क्रिस्टल जल, पूरा का पूरा जल बाहर निकल जाएगा, 2H2O बाहर निकल जाएगा और CaSO4 अर्थात वृत्त ज्वलित, तो वृत्त ज्वलित पदार्थ का निर्माण कर लेता है। कैल्शियम सल्फेट युक्त
मृत ज्वलित पदार्थ का निर्माण कर लेता है, जो यह पूरा जल से कतई क्रिया नहीं करता है। तो जैसे डॉक्टर फिक्सेंट, अरे जो राइट, डॉक्टर फिक्सेंट का मतलब जो नई नमी को अवशोषित न करे। पर्चा आता है नहीं आता? जैसे सीमेंट का प्रचार आता है, डब्बे में होता है डॉक्टर फिक्सेंट, चाहे अदर कई होता है। हाँ, छत पर जब ढलाई उलाई होता है तो लिक्विड के टाइप पे डाल दिया जाता है, ठीक है। तो लिक्विड के टाइप पे डाल दिया जाता है तो वह क्या करता है, नमी को अवशोषित नहीं करता। तो नमी को अवशोषित नहीं करता तो वह किसका पदार्थ होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। मृत जो पदार्थ होता है जो पूरा जल से क्रिया करता ही नहीं करता। लेकिन अब क्या हो रहा है, यह कैल्शियम सल्फेट स्वयं कई सीमेंटों में अब यानी उसी में मिला करके आ रहा है। जैसे आपका कई सीमेंट अब बना रहे हैं, पहले एसीसी बनाता था, एसीसी बनाता था, एसीसी गोल्ड, सीलर से मुक्ति होता था। तो सीलर से मुक्ति लोग कैसे सीलर से मुक्ति पदार्थ बना रहा, क्योंकि उसी में क्या कर रहा है, कैल्शियम सल्फेट पीस करके मिला दे रहा है बात समझे? तो लिखेंगे इसमें ताप को नियंत्रित रखना आवश्यक होता है। इसमें ताप को नियंत्रित रखना आवश्यक होता है। क्योंकि जिप्सम 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर समस्त क्रिस्टल जल बाहर निकल जाता है और प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। मृत ज्वलित कहते हैं, जो दोबारा जल से क्रिया नहीं करता। दोबारा जल से क्रिया नहीं करता। लिख लो रिएक्शन। अब देखो सामान्य गुण। सामान्य गुण में पहला, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है, जो जल में अल्प विलेय होता है। जो जल में अल्प विलेय होता है तथा 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से यह निर्जल CaSO4 निर्जल CaSO4 यानी POP है,
200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, रीजन कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और जल का संपूर्ण और क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन लिख लो। हो गया। दूसरा, दूसरा लिखो जल घटक। सेकंड, जल घटक ध्यान रखो, CaSO4 का होल ट्वाइस इनटू H2, यह है POP। ठीक है, आप पीओपी में क्या दिया जाए, जल को मिला दिया जाए। जैसे मॉडल इत्यादि कैसे बनाते हैं, पीओपी लाते हैं और उसको पानी डाल करके खूब घोलते हैं। अब घोल करके अगर 10-15 मिनट अगर रख दे तो तुरंत सूख करके अत्यंत ठोस हो जाता है। तो कह सकते हैं पीओपी उतने देर में 10 मिनट में क्या करना है, हाथ को अगर है तो हाथ को प्लास्टर कर देना है। ठीक है, अरे हड्डी को सेट करके प्लास्टर कर देना, छत है तो घोल करके 10 मिनट में बादल क्या कर देना है, बना देना, नहीं तो उसके बाद वह फेंक देना है। तो देखो पीओपी जो है, याद रखो पीओपी जब घटित हो करके और क्या बना लेगा, CaSO4 इंटू 2H2O, अर्थात किससे बदल जाएगा बाबू, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कंफर्म लिखेंगे पीओपी जल घटित होकर जिप्सम का निर्माण करते हैं, जिप्सम का निर्माण करते हैं, जिप्सम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को पीओपी का जबड़ा कहते हैं। पीओपी का जबड़ा जबड़ा कहते हैं। रिएक्शन लिख लो। हो गया। अनुपयोग, उपयोग, हाँ उपयोग, उपयोग में बहुत उपयोग आप जानते हो, हड्डियों को सेट करके प्लास्टर कर देते, मूर्ति खिलौने इत्यादि के सांचे तथा मॉडल बना देते, छतों पर डिजाइन बनाने में, इसके अतिरिक्त चाक बनाने में, यानी इसका प्रयोग क्या क्या करते हैं, चाक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे उपयोग में पहला मूर्ति के सांचे तथा मॉडल बनाने में, मूर्तियों के सांचे तथा मॉडल बनाने में। दूसरा, टूटी हुई हड्डियों को सेट करके
टूटी हुई हड्डियों को सेट करके प्लास्टर चढ़ाने के रूप में प्लास्टर चढ़ाने के रूप में जो हाथ पैर मान के टूट गया तो उसके ऊपर क्या करते हैं, कहते हैं कि प्लास्टर कर दिया जाए। प्लास्टर किसका होता है? पीओपी का ही होता है। तीसरा, ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला चाक बनाने में चाक बनाने में। चौथा, धातु का प्लास्टर बनाने में। धातु का प्लास्टर बनाने में हो गया। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसी का दूसरा नाम बुझा चूना। इसमें लिखो इसका सूत्र, इसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है, जिसे बुझा चूना भी कहते हैं। बुझा चूना भी कहते हैं। अब इसको बनाने की विधि, बनाने की विधि बनाने की विधि याद रखो। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं कली चूना कहते हैं, तो कली चूना का जल अपघटन कराने पर CaOH का होल ट्वाइस, इसे क्या कहते हैं? बुझा चूना कहते हैं। और साथ में बहुत अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है। लिखेंगे बनाने की विधि में कैल्शियम ऑक्साइड का जल अपघटन कराने पर, कैल्शियम ऑक्साइड का जल अपघटन कराने पर बुझा चूना प्राप्त होता है। बुझा चूना प्राप्त होता है। लिख लो हो गया। अब सामान्य गुण, सामान्य गुण देखो यह कैसा होता है जी? तो यह सफेद पाउडर जैसा क्या होता है? पदार्थ होता है, जो जल में क्या होते हैं? आंशिक विलय होते हैं, पूर्ण विलय नहीं होते हैं, आंशिक विलय होते हैं। लिखेंगे यह सफेद रंग का पाउडर होता है, पाउडर होता है जो जल में आंशिक विलय होते हैं। आंशिक विलय होते हैं। सेकंड,
ताप का प्रभाव। देखो ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको कहते हैं बुझा चूना, और इसको रक्त तप्त को, तो रक्त तप्त को पर इस पर गर्म करने पर ये अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और जल का निर्माण कर लेते हैं। इसे रक्त तप्त को परगत करने से कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। देख सकते हो हो गया। अब देखो CO2 से क्रिया, CO2 से क्रिया, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इस बुझे चूने में बुझा चूना में CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो यह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का अवक्षेप देते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप देते हैं और साथ में जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे बुझे चूने में CO2 गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसे लिख लो, हो गया। अगला लिखो क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया क्या देखो CaOH का ओल्ड क्लास अर्थात बुझा चूना में क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो CaOCl2 कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड और साथ में H2O, इसको क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण कर लेता है। क्लियर है? लिखेंगे बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। चूर्ण का निर्माण होता है। रिएक्शन लिख लो, हो गया। अगला अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया जैसे CaOH का होल क्लास है, बुझा चूना है और यह बुझा चूना किससे क्रिया करता है, तो आपने ले ले HCl, तो Cl से क्रिया करेगा तो CaCl2
आप +2H2O या क्या हो गया लवण। तो यह अम्ल से क्रिया करके लवण का निर्माण कर लेते हैं। देखो यह अम्ल से क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। देख सकते हो अभी के उपयोग 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 में पाला घरों की पुताई तथा जल की कठोरता दूर करने में। उपयोग में पाला घरों की पुताई तथा जल की कठोरता दूर करने में। दूसरा कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। और अगला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगला आगे पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट इसमें देखेंगे सस्ता रहे सबसे अच्छा। ठीक है कौन सा सीमेंट बांगर सीमेंट। तो कल हम आपको बांगर सीमेंट कैसे बनाया जाता है उसको हम बनाएंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त।